ये पूरे स्कूल का पोल खुला, इस पर किसी ने चर्चा नहीं किया अभी तक। ये पूरे स्कूल का पोल खुला है कि आप फिजिक्स को फिजिक्स की तरह नहीं पढ़ाए हैं। अंशिका एक बच्ची थी, वो शायद अपने गांव से जहां से निकली थी, उस गांव से आसपास कोई सिलेक्शन पाया ही नहीं था। 12 बोर्ड का फिजिक्स का पेपर उठाइए, वो बोर्ड के ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के 1-2 क्वेश्चन छोड़े जाए तो एनसीईआरटी के ही अंदर है। 3 से बने थे सेट, तीनों सेट देखिए। बिल्कुल। कुछ न्यूरोसर्जन है, बहुत बड़े न्यूरोसर्जन है, काम कर रहे हैं सुंदरपुर में, सुनील शर्मा जी हैं, बहुत बढ़िया स्टूडेंट है। तो बड़ा अच्छा लगता है हाँ, पढ़ाने का असली जो देश था वो अब पूरा हो रहा है। आपने बताया कोचिंग को दो नजर से देखा है, मतलब समाज में बहुत अच्छे नजर से भी नहीं देखते कई लोग। आप ऑनलाइन का सहारा लीजिए, रिवीजन में ऑनलाइन का सहारा लीजिए, जहां पर क्लियर नहीं हो रहा है कंसेप्ट, वो तब आप कर सकते हैं, ये ऑनलाइन आपका बेहतर है। 12 बोर्ड का फिजिक्स का पेपर उठाइए, वो बोर्ड के ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के 1-2 क्वेश्चन छोड़े जाए तो एनसीईआरटी के ही अंदर है। 3 से बने थे सेट, तीनों सेट देखिए। बिल्कुल। अंकिता, दीक्षा, एक पूरा ग्रुप है, और ये लड़कियों का एक बहुत बड़ा जत्था था जो निकला। और अंशिका एक बच्ची थी, वो शायद अपने गांव से जहां से निकली थी, उस गांव से आसपास कोई सिलेक्शन पाया ही नहीं था नीट में। वो पहली बच्ची थी और उसको मिलने के लिए वो आजमगढ़ के किसी गांव में, अंदर गांव में, इंटीरियर में थी। उससे मिलने वहाँ के जितने अधिकारी हैं वो पहुँचे थे, वहाँ के जितने नेता हैं, विधायक हैं, सब उसके घर पहुँचे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि उस एरिया के लिए था, और वो खुद एक रोल मॉडल बन गई उस एरिया के लिए। तो 2022 में भी अच्छे सिलेक्शंस गए, 23 में भी, और 24 में तो सौरभ ने, मेरे स्टूडेंट है सौरभ, उन्होंने बड़ा अच्छा 705 नंबर गेन किया 720 में। आपका सपना था कि मतलब आपका कोई स्टूडेंट 700 के ऊपर लाना था, तो सौरभ ने वो भी पूरा किया। 705 मार्क्स लाया था उन्होंने 720 में। मजा आया। फिजिक्स में उन्होंने 45 में 45 में 44, तो लगभग हर साल ही बच्चे कोई ना कोई सभी ला रहे हैं, ऊपर टॉपर बच्चे ले आते। तो अच्छा लगता है इतना सिलेक्शन। कई बच्चे तो ऐसे हैं भाई जो पढ़े भी हमसे और डॉक्टर हैं। अभी कुछ न्यूरोसर्जन हैं, बहुत बड़े न्यूरोसर्जन है, काम कर रहे हैं सुंदरपुर में, सुनील शर्मा जी हैं, बहुत बढ़िया स्टूडेंट रहे हैं, बहुत पुराने। आशीष जायसवाल जी बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये बीएचयू में भी थे और अभी भी है वो लंका के आसपास। काफ़ी है। दीक्षा सरीन है, आई स्पेशलिस्ट हैं, ये अच्छा काम कर रही हैं, बहुत वर्क अच्छा कर रही हैं गांधीनगर में। और भी ढेर सारे बच्चे हैं, बहुत ढेर सारे। अच्छा लगता है, इतने डॉक्टर्स हैं। कुछ सर्जन है, पीयूष श्रीवास्तव करके सर्जन है रॉबर्ट्सगंज में, बहुत अच्छा कर रहे हो भी। तो इस तरह से एक बड़ा जत्था है, जब इनके पास जाते हैं, मिलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है हाँ, पढ़ाने का असली जो देश था वो अब पूरा हो रहा है। आपने बताया है कि आप एक सेपरेट ग्रुप बना के रखे हुए हैं, जो भी बच्चे निकलते हैं उन लोग के लिए। हाँ, उनके लिए एक ग्रुप है, वो सब बच्चे हमसे कनेक्ट भी हो रहे हैं। नहीं, ये कनेक्शन लेकिन 2015 के बाद हुआ। अच्छा। उसके पहले वाले बच्चों से हम नहीं कर पाए, लेकिन वो बच्चे जैसे से जो निकलते हैं, जैसे कोई एमडी निकलता है तो हमसे फोन करता है, किसी का मैरिज होता है तो वो कार्ड आता है, तो लगता है वो क्या कर रहा है। बड़ा ही एक अच्छा लगता है जब बच्चों को देखते हैं एक अलग लेवल पर। हाँ, एकदम अच्छा लगता है, क्योंकि हमने तो उनको वो भी देखा है जब वो रो रहे थे आके। एक बच्ची थी सुब्रा सिंह, वो बच्ची जब अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट बने थे, वो 12 पास करते करते उसने 0.1 परसेंटाइल मिला। उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों में 0.1 परसेंटाइल था, मतलब 99 नंबर से ऊपर था। और उसी साल उसने 109 रैंक पाकर मेडिकल में भी एडमिशन पाया था। 109 रैंक ऑल इंडिया था सुबह से। उनको बुलाया गया था अब्दुल कलाम द्वारा। उस समय अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट हुए थे फर्स्ट टाइम, और 23 बच्चों को बुलाया गया था। तो बनारस से उनका भी नाम गया था और उन्हें 26 जनवरी में वहाँ शामिल भी हुई थी। तो एक लंबा कहानी है, बहुत ढेर सारे बच्चे हैं, उसमें कई का नाम छूट जाएगा। ठीक है। मेरे कहते भाई आईटी में हमको बहुत फेवरेट रहे, कन्हैया रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जो क्लास में भी हमको चैलेंज देते थे कि हाँ तैयार करके आना है, क्योंकि 30 उनका टेस्ट होता था, तो वो लगभग 30 क्वेश्चन उसमें हुआ करते थे। 30 में 30, 30 में 29, ऐसे। आपका भी एक टास्क हुआ करता था कि ऐसा क्वेश्चन बिल्ड करे जहाँ पे ये मात खा जाए। हाँ, मतलब मजा आता था। वो काफी बच्चों ने काफी मेहनत किया है और अच्छा लगता है, वो भी बहुत अच्छे मुकाम पर है। तो इन बच्चों का एक बड़ी कहानी है। बहुत से बच्चे हैं जो आईटी में भी हैं, नीट में भी हैं, एम्स में भी हैं, तो कई बच्चे एएमयू में, बीएचयू में तो अभी भी बहुत से हैं।
नहीं, सक्सेस स्टोरीज जो हैं सर आपके पास कभी कम नहीं होगा, सक्सेस स्टोरीज आपके अपने स्टूडेंट्स के बारे में हैं। लेकिन वही हम पूछना चाहेंगे वापस से आपके से कि जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जब चलते हैं, बनारस ले लीजिए, तो कोलिजन होता है मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का आपस में, कुछ रणनीति होती है, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर अप्लाई की जाती हैं, टीचर्स वहाँ के खरीद लिए, ये हो गया वो हो गया। तो ये कुछ ऐसा मतलब बता सकते हैं आप कि मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कुछ लोग कैसे चलाते हैं और कैसे चलाना चाहिए, और आपका नज़रिया क्या है इसके अंदर एक बेटर दिशा देने के लिए? हम तो पहले ये बोलेंगे कि कोचिंग को दो नज़र से देखा है, मतलब समाज में बहुत अच्छे नज़र से भी नहीं देखते कई लोग, लेकिन इसको जब समझना होगा इस कोचिंग फील्ड को, ये दो पार्ट में डिवाइड करके देखिए तो समझ में आएगा इसमें बात। एक कॉर्पोरेट और एक सेल्फ टीचर द्वारा संचालित कोचिंग, जिसको टीचर खुद गाइड कर रहा है, वही डायरेक्टर है, वही देख रहा है, वो पढ़ा भी रहा है, पढ़ भी रहा है, बच्चों से डायरेक्टेड कनेक्ट है, वो बच्चों का देख रहा है कौन जगह सब्जेक्ट कम हो रहा है, टीचर से बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है। ये जो सेल्फ डायरेक्टेड कोचिंग टीचर द्वारा ही है, ये एक डिवोटेड होता है, ये पैसे कमाने का साधन कम, बच्चों के साथ जुड़े रहने का, ये वही कर सकता है जिसको पढ़ाने का नशा जुनून है, सब नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने देखा कि इस फील्ड में जो पैसा कमाने आया वो टूटता चला गया, वो सक्सेस में नहीं हुआ। कुछ दिन हो सकता है कि शुरुआती दौर में हुआ, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहा। ये इसके लिए जब सेल्फ डिपेंडेंट लड़ना पड़ता है तो उसके लिए सेल्फ जुनून होना जरूरी है, पढ़ाई का जुनून, बच्चों को सिखाने का जुनून, डिवोशन का जुनून। घर जो ये तपस्या होता है ना, उसमें हमने शायद घर को भी छोड़ना पड़ता है, कई खुशियों को निछावर देना पड़ता है, जो आप फैमिली के साथ समय बिता सकते हैं वो नहीं बिताते हैं, साथ साथ बच्चों के रहते हैं। बिना फैमिली सपोर्ट से भी नहीं हो सकता है, फैमिली का भी सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, और हम कह सकते हैं फैमिली का सपोर्ट अच्छा मिला और लड़ा हमने इसके। और एक होता है कॉर्पोरेट कोचिंग, ये एक बिजनेस के फॉर्म में डेवलप हो गया है, जिसका चलन बहुत तेज बढ़ रहा है, क्योंकि इनके पास काफ़ी फाइनेंस सुविधाएं, पैसा बहुत बड़े लेवल पर है, ये ऐड बहुत बड़ा कर सकते हैं, टीचर्स को कहीं से कहीं भी ले जा सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं। और हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों का कैसे एक इंफ्रा डेवलप करके लोगों को अट्रैक्ट करना है, मार्केटिंग करना है, जो बहुत तेजी से बढ़ गया इस समय। और हमें लगता है कि जो व्यवसायीकरण शिक्षा को रहा है वो यहाँ से हो रहा है, जो कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप हो रहा है, ये निस्संदेह बच्चों पर दिक्कत कर रहा है। और बच्चे भी समझ भी नहीं पाते हैं, गार्जियन भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इतना मीडिया है और ये फैले हुए हैं और इनका प्रचार है, वहाँ पढ़ा चेहरा देखने वाला कौन, अंदर पढ़ाने वाला कोई और। टीचर्स लो लेवल पर आप खरीद लिए, उसके बाद फिर पढ़ाना शुरू कर दिए। ये एक बहुत बड़ा समस्या है जो हम देखते हैं, टीचर को तोड़ लेना। फिर भी ठीक है, चलिए आप बढ़िया शिक्षा कीजिए, लेकिन होता है कि आप टीचर्स लिया फिर बीट में टीचर्स बदल दिया, क्योंकि उनके पास तो टीचर्स बहुत हैं और वो चेंज करते रहते हैं। बच्चों को बहुत सा प्रॉब्लम कई जगह सुनने में भी आता है कि शुरुआत में कोई और टीचर थे, बीच में कुछ और टीचर चले गए, कोई और कोचिंग उठा लिया तो कोई इधर चला गया। ये जो हो रहा है ये उचित नहीं, शिक्षा के लिए भी उचित नहीं। और ये जो कॉर्पोरेट है वो से बचना पड़ेगा। हमें केवल इंफ्रा पर ध्यान न देके पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। इंफ्रा का जहां हम बात करें आपसे, तो ये इंफ्रा दिखाना, फिर बैच होना, कुछ इस तरह से भी पढ़ाया जाता है कि बच्चा खुशफहमी में रहता है, उसको पता ही नहीं रहता कि पढ़ना क्या है, ऊपर से। हाँ, क्योंकि वो सुपरफिशियल पढ़ता है, उसको लगता है उसको सब आ रहा है, और जो मॉड्यूल दिया गया है उसी मॉड्यूल से आपको क्वेश्चन दे दिए बनाए जा रहे हैं, तो उसी मॉड्यूल को लगवा दिया, उसी से क्वेश्चन दिया, तो आप स्कोर कर रहे हैं, आपको लग रहा है मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं, आप उस चीज को स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, अब वो चीज अचीव नहीं कर रहे हैं जो आपको करना था। उन्होंने सभी बच्चों पर मैक्सिमम, चूंकि बच्चे काफी हैं, बैचेस काफी हैं, टीचर्स को भी कहा कि आप मॉड्यूल से ही केवल पढ़ाइए, इधर उधर से मत जाइए। अब वो मॉड्यूल का ही क्वेश्चन लगवा रहे हैं, मॉड्यूल को ही बता रहे हैं, उसी से लड़का लगा रहा है और चल रहा है चीजें। और जो उनके टॉप मोस्ट बैच है उनका पेपर अलग है, जिनको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है कुछ बच्चे, उनका पेपर अलग है, उनका पढ़ाने का तरीका अलग है, उनको लेवल दे रहे हैं, वो बच्चा अच्छा कर गया और ये बच्चा सीख नहीं पाया। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है
ये बड़ा घातक है और बच्चों को पता भी नहीं लगता है, क्योंकि उनको तो लगता है मार्क्स उठ रहा है, पेरेंट देख रहा है, उसको देख रहा है बच्चा हमारा 700 के ऊपर पा रहा है, बड़ा कॉन्फिडेंट है। और उसी के साथ साथ अभी एक और चीज चलने लगा है, ऑनलाइन क्लासेस। इनकी बात न किया जाए तो बेकार। ऑनलाइन क्लास में बैठने वाला बच्चा, ऑनलाइन की जो प्रॉब्लम्स है, नहीं संदेह बढ़िया भी है। अब डिपेंड करता है कि वो प्रॉब्लम और चीजों को समझता है कि नहीं बच्चा। ऑनलाइन में रिवीजन के लिए बेहतर है, सीखने के लिए नहीं। सीखना है जैसे फिजिक्स या मैथ सीखना है तो आप पहले एनालिसिस की चीज है ना, वो आप ऑफलाइन आई कंटेक्ट टू कंटेक्ट सीखता है बच्चा, डिस्कशन करता है, बाहर आता है, क्योंकि उसको समय लगता है। याद रखिए जिस समय वो वीडियो देखता है, सुनता जाता है, उस समय उसे लगता है कि उसे पूरा चीज आ गया, वो 100% है, वो कॉन्फिडेंट भी होगा में आता है, क्योंकि वो सुन रहा है, चीजें बड़ी अच्छी सुन रहा है, अच्छी चीजें सुन रहा है, बातें सुन रहा है। सुनने के बाद उसको लगता है कि नहीं वो एक चीज सीख चुका है, वो कॉन्फिडेंट है, हम सीखे भी हैं हर चीज। उसे बात भी करेंगे तो बड़ा फूल आता है। हमने बात किया बहुत इधर भी, तो 3-4 सालों में तो मैं देखा वो बच्चे बड़े फुल कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि मुझे सब आ रहा है। लेकिन जब वो क्वेश्चन लगाने जाते हैं, खासतौर से उनके दिए हुए क्वेश्चन नहीं, जो ऑनलाइन द्वारा प्रोवाइड मटेरियल होते हैं तो लग जाता है, लेकिन जब वो बाहर के क्वेश्चंस लगाते हैं तो उसमें फंसना शुरू हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो एनालिसिस नहीं किए। चीजें क्या है वहां पर एनालिसिस करने हैं, आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको कोरिलेट करना, ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन से काम नहीं होंगे, वैरायटी पर प्रैक्टिस करिए, उससे कोरिलेट करिए। और जब ये कर लेते हैं, हाँ जहां डाउट हो रहा है उस समय से मान लो आपने पढ़ लिया, ऑफलाइन पढ़ लिया, डाउट हुआ कहीं जगह पर, तो आप ऑनलाइन का सहारा लीजिए, रिवीजन में ऑनलाइन का सहारा लीजिए। जहां पर क्लियर नहीं हो रहा है कंसेप्ट, वो तब आप कर सकते हैं, ये ऑनलाइन आपका बेहतर है। तो ऑनलाइन मेन पढ़ने के लिए नहीं, हेल्प के लिए बहुत बेहतर है, आपके नंबर मार्क्स उठाने के लिए भी बेहतर है। लेकिन कब? जब आप पहले चीजें सीख लें। याद होगा पहले जब बच्चे क्वेश्चन लगाया करते थे तो लोग आंसर हटा दिया करते रहे मैथ के, कहते थे सॉल्यूशन देख के मत पढ़ो। सॉल्यूशन देखने से क्या होता है, बच्चों को लगता है कि वो चीज आ गया, लेकिन वो कोरिलेट करना नहीं सीखा। मैंने कहा ना वो चीज आ गया जो वो क्वेश्चन सीखा, लेकिन उसको कोरिलेट करना नहीं आया है कि ये क्यों लगाया, यही चीज क्यों सोचा, यही फॉर्मूला ही क्यों लगा, क्यों नहीं हम ये और जगह सोच रहा है। जब लड़का सोचता है पढ़ के ना, तो उसका डायरेक्शन कहीं और जगह जाता है। तो पहले ये सीखना होता है, ये डायरेक्शन हम जाने, इसको रोके क्यों। जब तो रोकना नहीं सीखेगा उस डायरेक्शन में जाने, क्यों भाई हम यही रास्ते पर आएंगे, इस रास्ते से क्यों नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये उसको पता होना चाहिए। और ये वो ऑफलाइन से सीखता है। ऑनलाइन ऑफलाइन सीखा सब चीज, हाँ जहां डाउट्स है वहां जरूर वो ऑनलाइन का करके बीच में जब उसको डाउट होता है, कुछ चीज क्लियर नहीं हो रहे हैं, उसको और क्लियर करने हैं, उसको चीजें पता हो गई हैं, तो इंप्रूवमेंट के लिए बेहतर है। तो हमारे हिसाब से ये चीज भी समझना होगा लोगों को कि ऑनलाइन इंप्रूवमेंट के लिए लेना है, सीखने के तौर पर थोड़ा टफ टास्क है, सभी बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम एकदम ये नहीं कहेंगे कि भाई 2% 3% बच्चे हो, 1% बच्चे हो कि जो सीखने वाले हैं उनके अंदर बेसिक बहुत अच्छा है, ब्रेन अच्छा, तो वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ जो एक एलिमेंट्री बात है वो ये है कि ऑफलाइन में सीखने को मिलता है, आई टू आई कांटेक्ट होता है, नई डिस्कशन तो आके बात करते हैं, तो ये एक पॉइंट्स आता है। और कॉर्पोरेट मतलब जो सेक्टर आप कह रहे थे, कॉर्पोरेट सेक्टर की जहां तक बात है, ये भी मैं बोलूंगा कि कॉर्पोरेट सेक्टर की ये पॉइंट है कि वो बिजनेस करने उतरे। बिल्कुल बिल्कुल, वो पूरी तरह से बिजनेस माइंडेड है। उनके फीस स्ट्रक्चर भी ऐसे देखेंगे तो वो कहेंगे कि भाई आपका 100% स्कॉलरशिप है, पर वो 100% स्कॉलरशिप में आप जाके वहां जब बात करेंगे तो मामचे को ट्यूशन फीस में 100% स्कॉलरशिप है। ट्यूशन फीस के अलावा स्टडी मटेरियल्स, इंफ्रा, ये सबका पेमेंट बहुत बड़ा रहता है, और न कहते कहते भी 80-70 चला जाता है, 70-80 चल जाता है। तो मैंने जो किया है, इसीलिए इन सब से लड़ने के लिए ही हम लड़ रहे हैं इस समय। एक्चुअल बात तो है कि इस समय निस्संदेह हमें बहुत सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा ही, क्योंकि इतना फाइनेंस बड़ा स्ट्रांग नहीं है। जी जी। लेकिन हमने एक नॉमिनल फीस में ही पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चों को सब गाइड्स मिल सके, वो बड़े लोड से बच सके, वो बच्चे जो नहीं पे कर सकते वो भी लड़े। तो कॉर्पोरेट का एक अलग स्ट्रक्चर है, और हम ये कहेंगे अभी कि भाई शिक्षा के लिए जोड़ी है, जो डिवोटेड लोग हैं उनके साथ जुड़े,
और उनके साथ देखिए कि पढ़ाई क्या हो रहा है, 5 दिन 6 दिन का ट्रायल करें वहां जाके, उसके बाद एडमिशन को सोचें। नहीं नहीं, वहाँ पे तो ट्रायल अलाउड ही नहीं है सर। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा बात है ना, ट्रायल अलाउड नहीं, आपको अलाउ नहीं किया रहे हैं और आप जा रहे हैं। भाई आप इतनी बड़ी अपने जीवन का पूरा लड़ने जा रहे हैं, 1 साल पूरा देने जा रहे हैं, और बिना आप जाने बिना कुछ देखे कि और ऊपर की स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, रिजल्ट कहाँ का ये बता दीजिए। कुल रिजल्ट यहाँ के तो है नहीं, कौन टीचर पढ़ा ये बात है ही नहीं है, कौन टीचर पढ़ा रहा है, रिजल्ट किसका शो हो रहा है, ये तो एकदम सब मिला दिया, मिक्सिंग कर दिया और आप किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। पढ़ाने वाला टीचर कोई और रहा, जो रिजल्ट निकाला, क्या जो लड़का रिजल्ट निकाला जिस टीचर से निकाला है, क्या वही टीचर यहाँ पढ़ा रहा है? नहीं, सिस्टम दूसरा पढ़ा रहा है। हाँ, आप ये कह देते हैं कि हम मॉडल दे रहे हैं, हमारा सिस्टम है, टेस्ट सिस्टम है। निसंदेह टेस्ट सिस्टम बेहतर होता है, टेस्ट देना चाहिए, तो आज के समय में टेस्ट तो मिलता ही है हर जगह से, हर लोग टेस्ट डेवलप किए हुए हैं और बहुत बेहतर टेस्ट सीरीज हर जगह चलने, मेरे यहाँ भी काफ़ी बेहतर टेस्ट सीरीज हमने चलाया है और हमारे हिसाब से 2-2 3-3 तरह का टेस्ट सीरीज टेस्ट चला रहे हैं, बच्चे उसमें दे रहे हैं, तो सही है। लेकिन जो बच्चों को सीखने का जगह है वो ध्यान देना होगा कि हम रिजल्ट दिखाते हैं, छापते हैं, बहुत कॉर्पोरेट में पूरा 2 पेज भरा रहता है, 3 पेज भरा रहता है, लेकिन उसको पढ़ाने वाला टीचर कौन कौन है ये भी तो क्लियर होना चाहिए। पढ़ा कोई और रहा है, रिजल्ट कहीं और से दिखा रहे हैं और जा कहीं और रहा है, तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं खेल समझ सकते हैं आप खुद ही, षड्यंत्र एक तरीके से कह लीजिए। और वो लोग चेहरा किसी और का दिखाएंगे कि पढ़ाने के लिए ये है और फिर हथेली घुमा देंगे, क्या आपको पढ़ाएंगे ये? हाँ, आते हैं, मतलब तो क्लास है, कहेंगे C1 आ रहा है, C2 आ रहा है, अलग अलग टीचर्स का नाम है, P1 है, P2, मतलब जो भी है जैसा भी है, तो अलग अलग टीचर्स आ रहे हैं, उसमें कभी भी बीच में से टीचर हट गया दूसरा आ गया, तो ये सब तो वो तो नॉर्मल, मतलब इन लोग को करना पड़ जाता है ऐसा चीज़ें। तो मतलब सर अब आगे बढ़ा जाए इसके अंदर, इस जर्नी के अंदर। इसके अलावा एक चीज और है, चूंकि मैं गांव में बहुत गया हूँ, ओके, और कई गांव में जाकर मैंने क्लास लिया है, डेमो, मतलब बुलाया गया गेस्ट लेक्चर के रूप में, कई लोग बुलाते हैं। गांव क्या कहूँ मैं, जैसे अभी मैं अपने ही एरिया का बात करता हूँ, बनारस से, बनारस से थोड़ा दूर आगे चल जाइए, बाबतपुर के थोड़ा आगे चल जाइए, चोलापुर, इधर चोलापुर के आगे जाइए, चौबेपुर के इधर आगे चल जाइए, उधर मुगल सराय के थोड़ा उधर जाइए, या पड़ाव ही चले आइए, मुगल सराय इधर ही रहिए, राजघाट के उधर चल जाइए, पड़ाव चल जाइए, इधर पांडेपुर की साइड आ जाइए, हाँ, मतलब थोड़ा दूर आइए, तो बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या करना है। स्कूल में क्या बच्चों गया माम चला, वो बच्चा फिजिक्स कैसे पढ़ रहा है, फॉर्मूला डिफिनीशन चीजें पढ़ रहा है, और डिफिनीशन फॉर्मूला पढ़ रहा है, फॉर्मूला पढ़ लिया, डिफिनीशन पढ़ लिया, उसका डिराइवेशन पढ़ लिया, सोच रहा यही फिजिक्स है, और फॉर्मूला में पुटिंग किया, गेटिंग किया, हो गया। उन्हें पता ही नहीं। स्कूल जो बड़े बड़े फीस ले रहे हैं, मैं एक बार फिर से आपसे बोलूंगा, स्कूल जो बड़े बड़े फीस ले रहे हैं जी, वो क्या कर रहे हैं? कोचिंग पर तो ब्लेम्स आती है कि कोचिंग गड़बड़ कर रहा है, ये कोचिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं स्कूल सिस्टम फेलियर है, इसको एडमिट करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस साल का 12th बोर्ड का फिजिक्स का पेपर। आप 12th बोर्ड का फिजिक्स का पेपर उठाइए, वो बोर्ड के ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के 1-2 क्वेश्चन छोड़े जाए तो एनसीईआरटी के ही अंदर है, 3 से बने थे सेट, तीनों सेट देखिए। बिल्कुल एनालिसिस है ना, फिजिक्स तो एनालिसिस सब्जेक्ट है, जैसा होना चाहिए वैसे ही पेपर आया, जो सब्जेक्ट है वैसे ही पेपर आया, पेपर की गलती नहीं है। बच्चों के साथ इसलिए अन्याय हुआ क्योंकि सिस्टम, स्कूल के सिस्टम ने उस तरह से नहीं पढ़ाया है। फिजिक्स को फिजिक्स की तरह ना पढ़ाकर उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह पढ़ाया गया है, और ये बहुत बड़ा डिमेरिट है। ये मेरे मन में चल रहा था, स्कूल पर ध्यान दिया जाए, केवल स्कूल में ये नहीं कि फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है, हमारा बेटा खड़ा होकर इंग्लिश बढ़िया से बोल रहा है, ये नहीं कि हमारा बच्चा ड्रामा कर लिया, गाना अच्छा गा रहा है। हम बड़े स्कूलों में गए और ड्रामा कर रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, स्टाइल आ गया उसके अंदर बोलना, ये नहीं। सब्जेक्ट जो सीखने गए उसकी क्या दशा है? भाई आपने फिजिक्स लिया है, लोग कहते हैं भाई सेमेस्टर मतलब पेपर है, फिजिक्स दिया है, हमारे बच्चे इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, डॉक्टर नहीं करेंगे, हमें इतना टफ पेपर क्यों दिया? एक प्रश्न मैंने कहीं देखा, तो हमने कहा 12th में आपने क्यों तब फिजिक्स लिया? इंजीनियर नहीं बनना, डॉक्टर नहीं बनना,
साइंटिस्ट नहीं बनना, साइंस के टीचर्स नहीं बनना, फिजिक्स लिया ही क्यों? इसका मतलब आप एमलेस काम कर रहे हैं। भीड़ में आपको सीधे सीधे काम करना, हाँ भाई हमें ये बनना है और हमें ये पढ़ना है। पेपर गलत नहीं था, लेकिन पेपर इसलिए गड़बड़ हुआ बच्चों के साथ कि उस स्टाइल से पढ़ाई नहीं किया। और ये पूरे स्कूल का पोल खुला, इस पर किसी ने चर्चा नहीं किया अभी तक। ये पूरे स्कूल का पोल खुला है कि आप फिजिक्स को फिजिक्स की तरह नहीं पढ़ाए हैं। क्वेश्चन टफ नहीं थे, आईटी कह के भागने से काम नहीं होगा। आईटी में कोई तोप नहीं आता, आईटी में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, जो चीज पढ़ रहे हैं उसको एक एक क्लियर किया। हम मेरे पास बच्चे आते हैं भाई, क्योंकि हम बच्चों से काफी जुड़े हैं और आज से नहीं 30 साल के से ऊपर हो रहे हैं करीब करीब। और मैं देख रहा हूं बच्चों की स्थिति को। एक एक बच्चा मेरा आता है जब गांव से, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। ये हम यहां बोल नहीं सकते, जानता ही नहीं, कहता सर पहली बार देख रहे हैं। वो केवल फॉर्मूला रटा है, डिफिनीशन रटा है, वो सोच रहा हम बहुत पढ़े हैं। आता है तो कहता है हमको आता है सर फिजिक्स। जब क्लास में 15-20 दिन पढ़ता है, सर इसे हम देखे ही नहीं है और हम कुछ करते नहीं है। जो सब्जेक्ट है, जो पॉइंट है, उस पर हर पॉइंट पर क्वेश्चंस बनाकर लड़कों से पूछते हैं, डिस्कस करते हैं, देते हैं। हर पॉइंट पर क्वेश्चन देते हैं ताकि उस चीज का समझ, जब फिजिक्स को फिजिक्स पढ़िए ना, तब ना हमारे देश में योग्य डॉक्टर, योग्य टीचर्स, योग्य साइंटिस्ट और इंजीनियर बन पाएंगे। फिजिक्स को फिजिक्स के लिए पढ़ ही नहीं रहे हो। एजुकेशन सिस्टम को उठाना पड़ेगा और स्कूल भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है कि उससे टीचर, अब टीचर कैसे रख रहे हैं। आप थोड़ा गांव एरिया में जाइए, सीबीएसई के बहुत अच्छे स्कूल खुले होंगे, गांव के शहर में भी यही स्थिति है। टीचर्स को पेमेंट दे रहे हैं आप 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 एडॉक पर रख के रखें। इस पेमेंट पर इस समय क्या कोई योग्य टीचर्स वहां बैठ पाएगा? आप फीस तो ले रहे हैं, अच्छा फीस ले रहे हैं। हर स्कूल में जाइए, देखिए आप थोड़ा सा हर के आउटर में जाइए, हर स्कूल आपको हर यहाँ मिल जाएंगे अच्छे स्कूल, लेकिन वहां घुस के देखिए क्या टीचर्स की क्वालिटी है। तो इस चीज पर काम करना पड़ेगा और ध्यान देना होगा कि हमें अच्छे टीचर्स चाहिए और ऐसे टीचर्स जो सब्जेक्ट का एनालिसिस करके पढ़ा सके। उसके लिए जो सब्जेक्ट आप ले रहे हो, जिसका फीस ले रहे हो, उसमें टीचर्स को दें, टीचर्स के पेमेंट करें। टीचर्स यदि अच्छा पेमेंट अच्छा करेंगे, क्यों नहीं बड़ा टीचर्स आए? कोचिंग क्या है, कोचिंग में टीचर जा रहा है, यदि स्कूल उसी पेमेंट को करे तो क्या कोचिंग में टीचर जाएगा? वो अच्छा टीचर स्कूल में पढ़ाना चाहेगा कि कोचिंग में पढ़ाना चाहेगा? यदि एक टीचर को ऑप्शन दिया जाए कि ये पैसा कोचिंग में भी मिल रहा है, ये पैसा स्कूल में भी मिल रहा है, तो बताओ तुम कोचिंग जाओगे कि स्कूल जाओगे? एक अच्छा टीचर स्कूल को प्रिपेयर करेगा। लेकिन बात यह है कि वहां जाके शोषण यदि बच्चे को होगा, टीचर्स का होगा, टीचर गया वहां पर आपको पढ़ाने के लिए, आप उससे करें नहीं, आप तो पढ़ाओ कम, एक्स्ट्रा एक्टिविटी ज्यादा ध्यान देना है। वो बेचारा क्लर्क बन गया है। ये मैं बात कर रहा हूं, बड़े बड़े स्कूलों की बात करें, उनके टीचर का हाल बयां कर रहा हूं। बहुत से टीचर मेरे स्टूडेंट हैं, तो कई टीचर तो वहां पढ़ाते समय अपने को क्लर्क अनुभव करते हैं, दब जाती है वो नया चीज। वो टीचर क्या शिक्षा देगा जो खुद दबा हुआ है? वो क्या बच्चों को मोटिवेट करेगा? आप उसको यदि आप जिस टीचर को वहां भेज रहे हैं उसका छाप पड़ता है बच्चों पर, वो खुद दबा हुआ है और वैसे एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहा है। तो जो बच्चा जनरेट होगा, उसका स्टूडेंट जनरेट होगा, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? तो जागना है, कोचिंग पर केवल ब्लेम करना बंद करें, शिक्षा को सुधारने पर काम करें। शिक्षा की गलती कोचिंग नहीं, शिक्षा की गलती है क्वालिटी पर ध्यान न देना। कोचिंग खुलना शिक्षा की कमी का एक परिणाम है। आप कहीं पर कमी करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं तो फुलफिल करेगा कोई। बिल्कुल भाई, जो जागरूक है उसको चाहिए कि हमें अपने बच्चे को कमी तो पूरी करनी है। 9-10 तक बच्चे को स्कूल बड़ा प्यारा रहता है, 11th में आकर अचानक स्कूल कुछ दिन करने के बाद कहता है हम स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, या जिनका एडमिशन स्कूल में हो भी जाता है कहता है स्कूल पढ़ाई नहीं हो रहा है, हमको तो वो लेवल ही नहीं मिल रहा है। तो समझना होगा यहाँ पर कि हमें केवल रेगुलर टीचर आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है, यही नहीं देखना है। टीचर 11th-12th में यदि आपने पीजीटी जिसको आप कहते हैं उसको अपॉइंट किया है, तो क्या सैलरी दे रहे हैं और किस लेवल के टीचर्स दे रहे हैं।
आपने 4 बैच बनाए तो 4 बैच में किस तरह के टीचर्स आप दे रहे हैं? तो इस चीज पर बहुत बड़ा प्रश्न है, स्कूल के शिक्षा का सुधार कराना, और नहीं है तो कोचिंग पर ब्लेम करना बंद कर दे। वो तो देश को एक प्रकार से सपोर्ट कर रहा है, सपोर्टिंग सिस्टम तैयार हुआ, नहीं होता तो आज की स्थिति बहुत गड़बड़ होती। आप कहेंगे नहीं होता तो कंपटीशन का लेवल गिर जाता। कंपटीशन, बहुत लोग कहते हैं कोचिंग नहीं रहता तो इसी लेवल में बच्चे देता, वही स्कूल पढ़ के देता और बच्चा वहां जाके खराब परफॉर्म करता, आईटी में जाता और बाहर निकलता, देश का नाम कैसे रोशन करता? कंसेप्ट क्लियर नहीं उसका। तो चीजें क्लियर करने का जहां बेस है वहां काम करना होगा।